वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आर्ट्स में। जैसे कि आप सभी को पता था कि मैंने आप लोग को कल नोटिस दिया हुआ है, सभी बच्चों को, जितने भी मेरे यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं एंड मेरे जितने भी पर्सनल या जितने भी व्हाट्सएप स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को मैंने आप सभी को लिंक दिया था कि आप सभी का आज मतलब 8 जुलाई को आपका अपभ्रंश और पाल से रिलेटेड टेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे ही देख रहे हो कि मैंने 100 क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई हुई है, तो आज हम वही सॉल्व करेंगे। और रही बात पाल और भ्रंश की, तो मैंने चैप्टर्स आपको पहले ही दे चुकी हूँ। सिर्फ आज आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनके राइट आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोडिंग की जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आप सभी के कमेंट शो किए थे, ठीक है, वो भी शो किए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ आप लोग को कुछ क्वेश्चंस के राइट आंसर्स के साथ साथ कुछ 1-2 आंसर्स एडिटिंग कराकर मैं दूंगी, ठीक है। जैसे लाइक मान लीजिए पाल शैली के संस्थापक आपके गोपाल हो गए या उनके जो शासक काल थे वो पाल शासक काल हो गए, तो उसी स्टाइल से मैंने सारे जितने एडिटेड क्वेश्चन हैं वो सभी आपको सॉल्व कराए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का भी वेट करते रहिएगा, बट ये वीडियो आपको पूरी देखनी है क्योंकि आपको इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कमेंट बॉक्स में सॉल्व करने हैं विथ आंसर्स, जैसे कि आप हमेशा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा जितने भी आपके विजुअल आर्ट के स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी लोग लाइक ज़रूर किया करिए क्योंकि जो वीडियो आप कुछ ही मिनट में देख लेते हैं उन्हें बनाने में लगभग हमें 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि इसके पीछे आप लोग का भी प्रॉफिट है और हमारी मेहनत है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम अपनी पाल और भ्रंश का टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आइए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप सभी के सामने लिखा हुआ है पहला प्रश्न कि पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है। तो आप सभी को सारे आंसर्स एक ही कमेंट में करने हैं ताकि मैं चेक करने में मुझे इजी हो, और आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। तो सभी लोग सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ आप सभी लोग टेस्ट दीजिएगा। उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी कि पिछली वीडियो में आप सभी के कुछ बच्चों के नाम नहीं आ पाए थे, तो कोशिश करिएगा कि ये वीडियो के जो नोट्स जो आप वर्किंग करेंगे, इसमें जो टेस्ट सीरीज़ देंगे आप, उसे आप रात के 9 बजे से पहले सबमिट करिए, ठीक है। पहले कमेंट करिए 9 बजे से, बिकॉज 9 बजे के बाद मैं टेस्ट सीरीज़ टेस्ट करती हूँ, आप लोग की नंबरिंग देखती हूँ, रैंकिंग देखती हूँ, उसमें भी समय लगता है, तब जाके आपको 12 बजे के बाद अपडेट मिलेगी आपके रिजल्ट्स की, ठीक है। तो आप लोग 9 बजे से पहले आज कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग राइट आंसर्स के, तो मैं आप लोग को सभी को रिजल्ट दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं पढ़ चुकी हूँ, जिनके ऑप्शंस पढ़ने हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म। इसका राइट आंसर आपको बताना है। अगला प्रश्न करते हैं, पाल शैली के संरक्षक कौन थे। तो आपको बताना है चालुक्य शासक, पाल शासक, शुंग शासक या हिंदू शासक, ठीक है। आइए अगला प्रश्न करते हैं, जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा था। रायदास ने, E.V. हैवेल ने, आनंद कुमार स्वामी ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न, जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। पंचमणि, पंचदशी, धम्मपद, कामसूत्र या कल्पसूत्र। आपको इन सबके राइट आंसर्स करने हैं कमेंट में, ठीक है। आप लोग को ज़रूरी नहीं है कि कमेंट बॉक्स ओपन करते जाइए और आंसर्स करते जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से कॉपी में सॉल्व करिए, फिर उसके बाद टाइप करके आप शेयर करिए ताकि आपके एक भी क्वेश्चन छूटे ना। जैसे कि लास्ट वीडियो में काफ़ी बच्चों के 1-2 क्वेश्चन मिस हो गए थे, उन्होंने आंसर ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो डायरेक्ट कमेंट पे कर रहे थे। तो सबसे पहले आप कॉपी पे करिए, उसके बाद आप आंसर्स करिए, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं, 5वां प्रश्न, कल्पसूत्र संबंधित है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की। राजपूत, मुगल, पाल या मौर्य। आपको राइट आंसर करना है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाया गया है। कागज, ताड़पत्र, दीवार, वस्त्र। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी। कपड़े पर, तालपत्रों पर, कागज पर या लकड़ी के पट्टों पर। अगला प्रश्न, पौती चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ। पाल, जैन, मुगल या राजस्थानी मतलब राजपूत।
ठीक है, सभी लोग राइट आंसर्स फटाफट कमेंट कर दीजिए और आई होप सभी का बहुत अच्छा टेस्ट जा रहा होगा, टेस्ट सीरीज। तो चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या है? तो ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र, चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। अगला प्रश्न, पाल चित्रकला किस प्रदेश में है? नेपाल, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। अगला प्रश्न, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? प्राचीन काल से, आधुनिक काल से, प्रागैतिहासिक काल से या उत्तर मध्य काल से? अगला प्रश्न, पाल शैली के चित्र होते हैं पोथियों पर, दीवारों पर, कैनवास पर या बोर्ड पर? अगला प्रश्न, बुद्ध योगी मुद्रा में कमल पर आसीन नामक चित्र किस शैली का उत्तम उदाहरण है? पाल, मुगल, राजपूत या इनमें से कोई नहीं? अगला प्रश्न, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र के एक प्रति कहाँ से 1924 से प्राप्त की थी? लाहौर संग्रहालय, कोलकाता संग्रहालय, बर्लिन संग्रहालय या में से कोई नहीं? अगला प्रश्न, जैन लघु चित्रों के प्रमुख विषय क्या रहे हैं? पशु पक्षी, शासक, तीर्थंकर और उनकी जीवनी या इनमें से कोई नहीं? आइए अगला प्रश्न करते हैं सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल, विदपाल, सुतपाल या जयपाल ने? अगला प्रश्न, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? पाल, बीकानेर, जैन, गुलेर। अगला प्रश्न, जैन चित्र कागज पर कब बने थे? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी? अगला प्रश्न, अपभ्रंश चित्रों का क्या विषय है? जैन, ब्राह्मण, श्रृंगार या बौद्ध? अगला प्रश्न, खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? तो आपको आंसर बताना है, पहाड़ी, अपभ्रंश, मुगल या राजपूत? अगला प्रश्न, जो लघु चित्र बने हैं जैन शैली की, इसकी विशेषता क्या रही है? प्रतिकृति चित्रण, पशु पक्षी चित्रण, परली आंख का दिखाना या बौनी आकृति? अगला प्रश्न, अब आप सभी को एक छोटी सी इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं लाइव क्लास भी देती हूँ, तो जो भी बच्चे लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैं टीजीटी की पूरी तैयारी करा रही हूँ। साथ ही साथ आप लोग को पीजीटी का भी पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, डीएसएसबी का भी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं नेक्स्ट मंथ ही एग्ज़ाम है, तो जो बच्चे नोट्स चाहते हैं वो नोट्स भी ले सकते हैं मुझसे, सारे नोट्स कंप्लीट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप उस पर जाकर मुझे कॉल कर सकते हैं, ओके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु है? महावीर का जीवन चरित्र, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र, राम का जीवन चरित्र या उपयुक्त सभी? अगला प्रश्न, परली आंख किस शैली की विशेषता रही है? मुगल, पहाड़ी, अपभ्रंश, राजस्थानी? आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, बिकॉज स्किप करने से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चले जाएंगे, ठीक है। मैंने कई क्वेश्चन ओन बनाए हुए टाइप करके, तो उन्हें भी सॉल्व करना है। अभी इसी वीडियो में आपको कंप्लीटेड पूरे 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? बसंत विलास, चित्रकल्पद्रुत, कालकाचार्य कथा या इनमें से कोई नहीं? अगला प्रश्न, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र में थी? उत्तर, पूर्वी, मध्य या पश्चिम? अगला प्रश्न, पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है? महावीर चरित्र, बाल गोपाल स्तुति, प्रज्ञा पारमिता या रति रहस्यमय? अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म से किस संप्रदाय से संबंधित हैं? हीनयान, महायान, शातवाहन या इनमें से कोई नहीं? अगला प्रश्न, जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, फर्ग्यूसन, इनमें से कोई नहीं? जैन शैली का निर्माण किस काल का है? 11वीं से 15वीं, 15वीं से 18वीं, 19वीं 11वीं या 7वीं से 8वीं? अगला प्रश्न, अपभ्रंश शैली के जैन धर्म से किस संप्रदाय से संबंधित है? श्वेतांबर, दिगंबर, महायान या इनमें से कोई नहीं? अगला प्रश्न आप सभी के सामने,
अपभ्रंश जैन शैली का प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। कथा सरित सागर, निशित चूर्णी, अंगसूत्र या इनमें से कोई नहीं। आप इनको सबको कमेंट करना है और जल्द जल्द कमेंट करना है। रात के 9 बजे से पहले हमारे पास अपडेट आ जानी चाहिए। 9 बजे के बाद जिसकी भी अपडेट आएगी उसकी रिज़ल्ट शो नहीं कराए जाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, 9 बजे से पहले जिसके भी रिजल्ट्स आ जाएंगे उनके वीडियोस शो कर दी जाएगी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से हुई आपको आंसर बताना है। जौनपुर से, सहारनपुर से, अहमदाबाद से या मुंबई से। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, अपभ्रंश शैली में ज़्यादातर चेहरे बने हैं, सवा, पौने, डेढ़ या इनमें से कोई नहीं। अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सवा, डेढ़, पौने क्या क्या होता है, कैसे चेहरे होते हैं। तो ज़रूर वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को क्लिक करिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंग प्रयोग किए गए, लाल, आसमानी, नीला, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर व संस्थापक थे, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध या पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न, जैन शैली के चित्रों में पार्श्वनाथ को किस रंग से दिखाया गया है? लाल, पीला, नीला, काला। अगला प्रश्न, जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा है, सित्तल, अजंता, एलोरा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं? गतिमय, कोमल, स्थिरता, अकड़ या इनमें से कोई नहीं। अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? हरा, नीला, सुनहरा, सफ़ेद। अगला प्रश्न, तिमान और विद्यमान किस शैली से चित्रकार रहे? गुजरात, अजंता, पाल, रुगलेर। आपको इन सभी के आंसर्स करने हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर्स करते जाइए और अगली वीडियो में वेट करिएगा हमारा, ठीक है। तो जैसे कि आज मैं पाल शैली का टेस्ट ले रही हूँ, अपभ्रंश शैली का भी टेस्ट ले रही हूँ इंक्लूडेड, तो अगली वीडियो का वेट ज़रूर करिए, क्योंकि हम जैसे कि श्रृंखला पढ़ रहे थे, हमने बीकानेर शैली पढ़ा, किशनगढ़ शैली पढ़ा, तो आगे भी हम बहुत अच्छे से सारी शैलियों को पढ़ेंगे और शैलियाँ जब फिनिश करा दूंगी मैं थ्योरिकल पार्ट में, फिर मैं उन सबका टेस्ट लूँगी आप लोग का, सेम एज इट इज़, इसी तरीके से, ठीक है। तो चलिए आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, पाल शैली के चित्र किस स्थान पर बने हैं? गुजरात, राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, नेपाल या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, पाल शैली के पोथियों के पत्रों की माप क्या है? 22 सही 1/4 गुणे 2 सही 1/4, 15 सही 1/2 गुणे 3 सही 1/2, 2 सही 1/4 गुणे 22 सही 1/4, 2 सही 1/2 गुणे 5 सही 1/2। इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है? गंधव्यूह, साधनमाला, चक्रव्यूह और पार प्रज्ञा पारमिता। अगला प्रश्न, किस शैली के चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है? अपभ्रंश, मुगल, पाल, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, पुस्तक शैली के नाम से भी किस शैली को जाना जाता है? अपभ्रंश, राजस्थानी, मुगल। ध्यान रखिए पुस्तक शैली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, चौर पंचाचिका के रचनाकार हैं विल्लड़, कल्लड़, भूषण या गोपीनाथ। अगला प्रश्न, जौनपुर से प्राप्त स्वर्णाक्षरों वाली 1467 की कल्पसूत्र की सबसे उत्तम वाली प्रति कहाँ पर संग्रहित है? बड़ौदा के नरसिंह की जिन्हें पोलको ज्ञान मंदिर में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, अहमदाबाद में या इनमें से कोई नहीं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ओके, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 1540 ईस्वी में, 1599 ईसा पूर्व में, 1566 ईसा पूर्व में या 199 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, जैन धर्म के वे कौन से तीर्थंकर हैं जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या महात्मा बुद्ध। अगला प्रश्न, त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए हैं? ताड़पत्र, कागज़, दीवार, पट। पट मीन्स होता है कपड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं कपड़ा, कागज, ताड़पत्र या लकड़ी के टुकड़े पर। पाल चित्रकला की शैली आधारित है रामायण, महाभारत, बुद्ध, जैन। पाल पोथियाँ कहाँ लिखी गई हैं? अवध में, त्रिहुत में, बंगाल व बिहार में, उज्जैन में। पाल पोथियाँ किस पर लिखी गई हैं? काष्ठफलक, पट, ताड़पत्र या चर्म।
अगला प्रश्न, पाल पोथियाँ किस धर्म से संबंधित हैं? शैव, जैन, भागवत, महायान, बौद्ध। अगला प्रश्न, 1100 से 1500 ईसा के मध्य रचित पोथियों की चित्र शैली का उपयोग नाम है? जैन, अपभ्रंश, गुजरात और पश्चिम भारत शैली। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं इसी श्रृंखला में। कल्पसूत्र की प्रति समय 1465 ईस्वी की लिपिकार कौन थे? कर्ण, देवीदास, नागरीदास या निहाल। अगला प्रश्न, दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली में मिले? ग्राम्य, अपभ्रंश, गुजरात, पाल। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में मिले? अपभ्रंश, गुजरात, जैन या पश्चिम भारत शैली। लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्ति चित्र किसने बनवाए थे? हरिहर, अच्युतस्यादेव या बुक्का राय या इरुगप्पा। अगला प्रश्न, देवाप्सनो पांडो कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित है? फारसी, भारतीय, अफ्रीका या यूरोपी। थानका का क्या अर्थ है? भित्ति चित्र, मोहरे या सिक्के या मंदिर की पताकाएं मतलब बैनर्स, झंडे। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? मुगल, पाल, दक्षिण, जैन। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न, जैन लघु चित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना और कोणित्य इत्यादि निम्नलिखित में से कहाँ से भित्ति चित्रों पर अपनाए गए हैं? बाघ, एलोरा, लेपाक्षी या अजंता। अगला प्रश्न, प्रज्ञापारमिता पोथी चित्र किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, वैष्णव या इनमें से कोई नहीं। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 67 नंबर। निम्नलिखित में ग्रंथ लघु चित्रण शैली में चित्रित हुए हैं? बसंत, पंच, कथा सरित सागर, कल्पसूत्र, बिहारी चंद्रिका, दृष्टि सलाका, पुरुष। इसमें आपको राइट आंसर करना है कि कौन सा राइट आंसर्स हैं, कौन से वे चार हैं जो लघु चित्रण शैली है। ठीक है। अगला प्रश्न, पश्चिम भारत की पांडुलिपियों की चित्रकला में कौन सी अद्वितीय विशेषता देखने को मिलती है? फैली हुई आंखें, चटक रंग, सजावटी विशेषता या सजीवता। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? तो आपको आंसर करना है उत्तरी में, उत्तर पश्चिम में या पूर्वी में या उत्तर पूर्व में। अगला प्रश्न, मांडू किस चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था? जैन चित्रकला, बौद्ध चित्रकला, मुगल चित्रकला या इनमें से कोई नहीं। इनके राइट आंसर ज़रूर बताइए और कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आप सभी को हमारी वीडियोस काफ़ी यूज़फुल लग रही है। ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप सभी लोग यूज़ करते हैं बट मुझे लाइक बहुत कम दिखते हैं। ठीक है, सभी लोग लाइक ज़रूर किया करिए, इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मारवाड़ शैली की एक और नई उपशैली के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बहुत जल्दी ही उसका टेस्ट होगा, पर टेस्ट तब लेंगे जब हम पूरी थ्योरी आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 71 नंबर, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित है? हम्पी, बादामी, चोल मंडल या चिदंबर। अगला प्रश्न, कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कोई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर बताना है विनय पिटका, अभिधम पिटका या सूत्र पिटका या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पिटका जो है इसी को पिटक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं आप सभी के सामने। महावीर 24वें जैन तीर्थंकर का जन्म चित्रित किया गया है? चौरपंचाशिका में, दिव्याबदन में, प्रज्ञापारमिता में या कल्पसूत्र में। अगला प्रश्न, कालुकाचार्य कथा एक हस्तलिखित चित्र है। हस्तलिखित मतलब हाथों द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर बताना है बौद्ध, जैन, शिव या वैष्णव। अगला प्रश्न, पाल के लघु चित्र इससे संबंधित थे? जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से या इनमें से कोई नहीं। तो आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं और सभी लोग पूरी वीडियो देखिएगा, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करिए और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं और अच्छे से पेपर सॉल्व करिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट मैं बता दूं कि मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपको एक्स्ट्रा कोई मटेरियल नहीं कराऊंगी, सिर्फ मैं टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड कराऊंगी। अभी 1 महीना तो सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देंगी मैं, ताकि आप लोग उसको स्टडी करके आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से आप कैलकुलेट कर सको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं।
कालुकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है? इन दोनों में क्या चित्रित किया गया है? अभी तो कालकुचार्य में पूछा था, अब दोनों में क्या चित्रित किया गया है? जैन लघु चित्र, बुद्ध लघु चित्र, अजंता चित्रकला या बाघ गुफा चित्रकला? आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं इसी श्रृंखला में। उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं है। महायान, श्वेतांबर, तंत्रयान या वज्रयान? ये सारे ही क्वेश्चन जितने मैं सॉल्व करा रही हूँ इस सभी टीजीटी और पीजीटी पेपर के ओल्ड पेपर में आ चुके हैं, तो इनको बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा, आगे भी इन प्रश्नों को पूछा जा सकता है। बुद्ध की मानवीय रूप से प्रतिमा या चित्र किसमें प्राप्त होती है? ब्रजयान संप्रदाय में, हीनयान संप्रदाय में, महायान संप्रदाय में या सिद्धयान संप्रदाय में? आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली? तो ऑप्शंस आपके सामने, आपको राइट आंसर बताना है। 8वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, 10वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, 11वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी से, या लास्ट वन 9 शताब्दी से 19 शताब्दी? आइए अगला प्रश्न करते हैं सॉल्व। 80 क्वेश्चन हम कर रहे हैं और सिर्फ हमारे अब 20 क्वेश्चन बचे हैं, तो उनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? कुशीनगर, सारनाथ, नालंदा या बौद्ध गया? अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं और इस सभी के आंसर्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन बौद्ध कला का प्रकाश डालने वाला इतिहासकार तारानाथ, मतलब इनका पूरा नाम क्या है? लामा तारानाथ थे, जिनका ऑप्शंस है चीनी, तिब्बती, कश्मीरी या पाकिस्तानी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? मगधी, प्राग, सौरसेन या पाली भाषा में? ठीक है, आइए अगला प्रश्न करते हैं और इन्हीं सभी के राइट आंसर्स के लिए आप सभी लोग वेट करिएगा। आज ही मतलब 8 जून का 12 बजने के बाद 1 बजे तक आपको वीडियो अपलोडेड हो जाएगी आंसर्स की राइट आंसर्स की। और जैसे कि मैंने पिछली बार आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिया था, तो इस बार मैं ऑन वीडियो दूंगी, ताकि मैं अगर जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने हैं, बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे, जैसे कि आपका इसका राइट आंसर आपने दे दिया, तो मैं उसके जो 3 और एक्स्ट्रा बचेंगे उनके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप लोग पूरे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर सकें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको मिल सके। आइए अगला प्रश्न करते हैं सॉल्व। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा फटाफट। इनमें से कौन सा असंबंध है? कथा सरित सागर, सुर सुंदरी कहा, चौर पंचासिका, त्रिश्रेष्ठी श्लाका, पुरुष चरित्र? अगला प्रश्न, मध्यकालीन चित्रकला में प्रमुख केंद्र है? बंगाल, पंजाब, नेपाल, नेपाल, पटना, कर्नाटक, बंगाल, बिहार, नेपाल या दिल्ली, बिहार, बंगाल? अगला प्रश्न, पाल शैली का उद्भव कब हुआ? सिर्फ पाल शैली की बात की जा रही है यहाँ पर, ना ही आपसे पूर्व मध्यकाल की, ठीक है। आइए नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं। 9 से 12 शताब्दी, 11 से 15वीं शताब्दी, 8 से 9वीं शताब्दी या 6 से 9वीं शताब्दी? नेक्स्ट प्रश्न, पाल शैली के चित्र किस पर बने हुए हैं? ताड़पत्र, कागज, कपड़ा या टेराकोटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन चित्रकला शैली को जीवित रखने का श्रेय जाता है, किसको जाता है? पाल जैन दक्षिण, दक्षिण पाल अपभ्रंश, जैन दक्षिण अपभ्रंश या पाल जैन अपभ्रंश? अगला प्रश्न, कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है? वात्सायन, कल्हड़, क्षेमेंद्र या विल्हड़? आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम में बनी है? कपड़े पर, कागज पर, लकड़ी पर या ताड़पत्ते पर? अगला प्रश्न, हाँ मैं आपको एक पॉइंट इससे रिलेटेड बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ताड़पत्र पर, पत्ते पर, तो ये ताड़पत्र है, ठीक है। ताड़पत्र क्या होता है? एक पेड़ का पत्ता होता है, ताड़ उस पेड़ का नाम है। तो उस पत्ते को क्या करते थे मध्यकालीन कलाकार, तो उसको छाया में सुखा देते थे, छाया में सुखाने के बाद चित्रण करते थे उस पर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम लोग इसी श्रृंखला में। पाल पौथी चित्रों का मुख्य विषय क्या था? पाल राजाओं का जीवन, नवाबों के दरबारी चित्र, रागमंजरी चित्रण या बुद्ध का जीवन चरित्र? आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं इसी श्रृंखला में। 90 क्वेश्चन हो गए हैं, लास्ट 10 क्वेश्चंस बचे हैं, तो फटाफट जाके सबसे पहले आप लाइक करिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को फटाफट, ताकि अच्छे क्वेश्चन से सभी बच्चे सॉल्व कर सके ये सीरीज़, ठीक है। सिर्फ एक ही नहीं, अनगिनत लोगों को शेयर करिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम लोग।
पाल वंश के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल, गोपाल, महिपाल या वित्तपाल? अगला प्रश्न, पाल स्कूल में सर्वाधिक उत्कृष्ट कार्य किसने किया था? पाल, महिपाल, यहाँ पे उत्कृष्ट कार्य बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। गोपाल पाल, महिपाल या धर्मपाल या वित्तपाल? अगला प्रश्न, भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? विग्रहपाल, महिपाल, कर्णपाल या धर्मपाल? अगला प्रश्न, पाल शैली के अंतिम शासक कौन थे? विग्रहपाल प्रथम, विग्रहपाल द्वितीय, देवपाल या महिपाल? अगला प्रश्न, पाल शैली में चित्रित ग्रंथ हैं साधनामाला, कल्पसूत्र, कादम्बरी या नाट्य शास्त्र? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में मध्यकालीन लेखक कौन हैं? सोमेश्वर, भरत मुनि, विद्याधर या अबुल फजल? आप सभी को एक सरप्राइज क्वेश्चन दे देती हूँ कि अबुल फजल किसके शासन काल में कार्य किए थे? राइट आंसर बताइएगा सब लोग। ठीक, क्या बताना है आपको कि अबुल फजल किस मुगल शासक काल के समय में कार्य किए थे? चलिए आगे बढ़ते हैं। पौती चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? जैन, पाल, गुजरात या अभ्रंश? नेक्स्ट वन, किस शैली के चित्रण में सुनहरे मतलब गोल्डन स्वर्ण रंगों का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? जैन, पाल, अभ्रंश या राजपूत? अगला प्रश्न, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से की में विकसित हुई थी? उत्तरी, पूर्व, दक्षिणी, पश्चिम? आपका इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और सबसे पहले वीडियो फिनिश होने से पहले आप सभी को एक बार और रिमेंबर करा देती हूँ कि मेरी लाइव क्लास चल रही है। हाँ, 1 महीने में मैं लाइव क्लास में पूरा मटेरियल तो नहीं करा सकती हूँ, बट हाँ वो मटेरियल आपको दिया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, और साथ ही साथ जितने भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो सारे आपके पास दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और नंबर लीजिए हमारा और हमें कॉल करिए। ठीक है, थोड़ा फास्ट करिएगा बिकॉज आज 8 जुलाई हो चुकी है, थोड़े ही समय बचा है आपके पास। लगभग अगर मान के चलें 8 अगस्त को भी अगर एग्ज़ाम होता है तो 1 महीना पूरा बचा है आज से, तो 1 महीने में बहुत कुछ पढ़ाई बहुत कुछ मतलब तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। लामा तारानाथ ने पाल शैली को किस नाम से पुकारा? पश्चिमी शैली, बौद्ध शैली या गुर्जर शैली या पूर्वी शैली? जैसे आप देख रहे हैं कि हमने आज आप लोग को लगभग 100 क्वेश्चन की सीरीज़ दी है, टेस्ट सीरीज़ दी है। बहुत जल्दी हम राजस्थानी शैली की भी टेस्ट सीरीज़ लेकर आएंगे आप सभी के सामने, बट उससे पहले आपको जितनी भी मेरी अपडेशन है राजस्थानी शैली से रिलेटेड उसको हिस्टोरिकल पढ़ना पड़ेगा। जब आप उसको हिस्टोरिकल पढ़ेंगे उसमें मैंने बहुत सारे ट्रिक्स दिए हैं पेंटिंग्स को याद करने की, कलाकारों को याद करने की, बिकॉज बहुत ज़्यादा हार्ड है वो इसलिए। ठीक है, तो उसको तैयार करिए और वेट करिए। राजस्थानी शैली का भी बहुत जल्दी टेस्ट लेने वाले हैं, फिर उसके बाद हम पहाड़ी शैली का लेंगे, आधुनिक कलाकारों का लेंगे। ऐसे सीरीज़ में चलते रहेंगे हम लोग, ताकि हम लोग बहुत जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और अपने स्टडी को हार्ड कर सकें। मैं पेपर सॉल्व कराने से पहले आप सभी को एक दिन पहले आप लोग को न्यूज़ दे देती हूँ कि आपका नेक्स्ट डे आपका टेस्ट सीरीज़ है, जिसके लिए आपको 1 घंटे 1 दिन का पूरा समय दिया जाता है कि आप 1 दिन पहले अपना प्रिपरेशन रिवीजन कर लें। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक छोटी सी इमेज दिखाना चाहूँगी ताकि आप लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा सकें, और इस इमेज को देखकर आपको बताना है कि इमेज किसकी चीज़ की है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट इमेज देखते हैं आप सभी के सामने। देखिए, जैसे कि नेक्स्ट इमेज आप सभी के सामने है, तो आप सभी को बताना है कि ये चित्र कौन सा है, इस चित्र का नाम क्या है, इस चित्र में कौन सा भाव दिख रहा है, या ये चित्र किस गुफा में है या किस गुफा संख्या में। गुफा भी बतानी है और गुफा संख्या भी बतानी है। ठीक है, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। ये बहुत ही प्यारी इमेज है, आप सभी ने देखी होगी, सभी जानते हैं इस इमेज के बारे में। तो आप सभी को इस इमेज को हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है कमेंट बॉक्स में, बट सबसे पहले अपना टेस्ट सीरीज़ करना है, उसके बाद इस सरप्राइज इमेज के एक्सप्लेनेशन करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए, और मुझे आशा है कि आप सभी लोग भर भर के मुझे बहुत सारा प्यार देंगे अपने लाइक्स से। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे ऐसा लगेगा हाँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही है, और आप मेरी वीडियोस को पसंद करें, और आप ये कहना चाहते हैं कि और भी अच्छी से अच्छी वीडियोस दी जाए, और भी अच्छे से टेस्ट सीरीज़ ली जाए। तो चलिए, ये इमेज पूरी फुल दिखा देती हूँ आपको। तो इस इमेज को ज़रूर अच्छे से तैयार करिए, और ये इमेज आने वाली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और ये नेट में आ भी चुकी है क्वेश्चन। तो आशा करती हूँ कि आगे भी ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाए, एक्सप्लेन किया जाए।
तो कोशिश करिए कि पूरी वीडियो देखिए, पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़िए, तभी आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। बहुत ही खुशी हो रही है कि आप इस प्रकार से आंसर्स करते हैं, इस प्रकार से कमेंट करते हैं और उत्सुकता से हमारा वेट करते हैं हमारी न्यू अपडेट का कि हमारा रिज़ल्ट आएगा, हम देखेंगे। तो होप कि आप सभी लोग भर के मुझे कमेंट्स करेंगे और उन कमेंट्स की सहायता से मैं आप सभी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी छोटी सी कोशिश से आप लोग एक अच्छे मुकाम तक पहुँच जाएँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ऐड करते हैं एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट ऑल फॉर एग्ज़ाम एंड टेक केयर एंड बाय बाय।